नमस्कार साथियों। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से कैसे महान बन जाता है, कैसे अमर हो जाता है, ये बात जो है मैं आपको एक छोटी सी कथा से सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र वे राजा मनु और मनु के उत्तानपाद राजा हुए थे। उत्तानपाद का विवाह एक सुशील और सुंदर रानी से हुआ जिसका नाम सुनीति था। राजा के शादी के बाद बहुत समय तक किसी प्रकार की संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, जिससे राजा दुखी रहने लग गए। रानी को जब ये बात पता चली कि संतान नहीं होने के कारण राजा दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने राजा को सलाह दी कि आप दोबारा विवाह कर लीजिए। पर राजा ने मना कर दिया, बोला नहीं, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे जीवन में आपका बहुत बड़ा स्थान है। जब मैं अगर दोबारा शादी कर लूँगा तो आपका वो स्थान कम हो जाएगा। तो रानी ने कहा नहीं महाराज, मैं आपको दुखी नहीं दे सकती और आपके दोबारा शादी कर लेने से मेरा स्थान किसी भी प्रकार से कम नहीं होगा, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। रानी की सलाह मानकर राजा ने दोबारा विवाह कर लिया और उस रानी का नाम था सुरुचि। जैसे ही रानी सुरुचि विवाह करके महल में आई, उसे पता चला कि राजा पहले से ही विवाह कर चुके हैं और उनके पहले से एक रानी है। तो उस रानी सुरुचि ने जो है महल में कदम रखने से पहले ही कोहराम मचा दिया। एक शर्त रख दी कि अगर पहले वाली रानी को महल से अगर नहीं निकालोगे तो मैं इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी। राजा बड़ा दुविधा में हो गया। जब पहले वाली रानी सुनीति को इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वेच्छा से ही महल का त्याग करके और जंगल में जाके रहने लगे। काफ़ी समय बाद में राजा शिकार के लिए गए और वहाँ घायल हो गए। तो पहले वाली रानी सुनीति को इस बात का पता चला कि अपने जंगल में राजा शिकार के लिए आए हैं और वो घायल हो गए। तो रानी ने राजा को अपनी झोंपड़ी में लाकर रखा और काफ़ी दिन वहाँ व्यतीत करके और राजा जो है वापस महल में आ गए। इस दौरान जो है पहली वाली रानी सुनीति के एक पुत्र हुआ और महल में दूसरी रानी सुरुचि के भी एक पुत्र हो गया। सुनीति के पुत्र होने के बाद में राजा ने उन्हें वापस निवेदन किया, आप महल में पधार जाइए। पर सुनीति ने कहा नहीं, मैंने एक बार महल का त्याग कर दिया तो अब मैं महल में नहीं आऊँगी। पर उन्होंने अपने पुत्र को कभी कभार जो है राजा के पास भेज दिया करती थी और उस पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। वो पुत्र कई बार राजा के साथ खेलता था, पर एक समय राजा की गोदी में ध्रुव बैठा था तो दूसरी रानी सुरुचि को ये बात अच्छी नहीं लगी और ध्रुव का हाथ पकड़ के राजा की गोदी से नीचा उतार दिया और उसे भला बुरा कहा और ये कहा कि जो त्यागी स्त्री का पुत्र है उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो राजा की गोदी में बैठे। ये बात ध्रुव ने जो है जंगल में जाके अपनी माता सुनीति को सुनाया। सुनीति ने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो जो है इस संसार के पिता हैं, इस संसार में आपके पिता हैं, जबकि पूरे ब्रह्मांड के जगत पिता विष्णु जो है उसकी गोदी में बैठने योग्य बनिए। तो छोटे से ध्रुव ने पूछा कि माता मैं उन जगत पिता ब्रह्मांड के पिता जो उनकी गोदी में कैसे बैठ सकता हूँ। तो माता ने कहा उनकी तपस्या कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपको अपनी गोदी में बिठा लेंगे। छोटे से ध्रुव के मन में ये बात घर कर गई। यही विचार लेकर वो जो है यमुना स्नान के लिए निकल गए। ऐसी मनस्थिति देखकर नारद जी वहाँ आए और उसे विष्णु की भक्ति करने का तरीका बताया और उसे बोला कि आप अच्छी तरह से भक्ति कीजिए, एक दिन आपको भगवान विष्णु जो अवश्य मिलेंगे और वो आपको गोदी में बिठाएंगे। आज के बाद में वो छोटा सा ध्रुव कड़ी तपस्या में लग गया। कभी जल में बैठ के जो है तपस्या करता, कभी एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करता, कभी उल्टा होकर तपस्या करता और कई साल तक नारायण नारायण
करने लग गया और उस छोटे से ध्रुव की भक्ति बहुत बड़ी हो गई थी, जिसे पूरे ब्रह्मांड में नारायण नारायण गूंजने लगा। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और पूछा, पुत्र बताइए क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि मुझे माता पिता की गोदी चाहिए और मुझे ऐसे पिता की गोदी चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड के पिता हो। और विष्णु ने उनको वरदान दिया कि मैं आज से तेरे को मैं अपनी गोदी में लेता हूँ और आज से तेरे को एक तारा बना देता हूँ। और वो तारा जो है ध्रुव तारा कहलाया, जो आज अमर है और सप्त ऋषियों के ऊपर उस तारे का स्थान है। वो सबसे अधिक चमकता हुआ तारा है और वो हमेशा विष्णु की गोदी में उसको माना जाता है। इस प्रकार से एक छोटा सा बालक ध्रुव जो है अपनी भक्ति से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अमर हो गया, ध्रुव तारा बन गया, जो आज पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इस प्रकार आप भी कोई कार्य करें तो कड़ी मेहनत से करें, लगन से करें और ध्रुव तारे की तरह पूरे संसार में चमक जाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे पूरा देखिए, अपने बच्चों को, अपने मिलने वालों को भी दिखाइए और उन्हें बताइए कि मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।